पार्थ पिताया पत्नी भारत भरतस्य इमे भरतस्य इमे भारत भारत क्या क्या कर रहा है? समास हो गया संख्या वंश संख्या का वंश यहाँ पर हमने जो है कृत प्रत्यय जो होंगे वो एक एक अर्थ को कहने के लिए आते हैं। प्रत्यय तो सारे ही प्रत्यय जो 7 प्रकार के प्रत्यय हैं किसी न किसी अर्थ को कहते हैं। यदि किसी के अर्थ को नहीं कहेंगे तो प्रकृति के अर्थ को कहेंगे। जो प्रत्यय प्रकृति के अर्थ को कहते हैं आर्थिक प्रत्यय। जो प्रत्यय प्रकृति के अर्थ को कहे जैसे हम कहते हैं देव और ता जोड़ दिया तो देवता बन गया। अब देवता किसी अलग अर्थ को नहीं कह रहा देव के ही अर्थ को देवता। देव शब्द से तल प्रत्यय हुआ और उससे फिर टाप हो गया तो जो ता बना है वो देव के ही अर्थ को। प्रत्य शब्द से प्राच्य बना जैसे प्रज्ञ शब्द है प्रज्ञा से जो है इसी बात से
दाशरथी में का क्या अर्थ हुआ? दशरथी का अलग अर्थ है, क्योंकि दशरथ ये प्रत्यय क्या आया? तो इस तरह से हम कह रहे थे कि कृत प्रत्यय जो होते हैं, तद्धित प्रत्यय जो होते हैं, उनमें जो अनुबंध जुड़े हुए हैं उनका एक एक प्रयोजन। हर अनुबंध का कुछ प्रयोजन बताना पड़ेगा। अब मैं पूछूं सुजन जी, आप बताइए, गी, गीस, गीन, इस गय का क्या प्रयोजन? गीस, गीन, यहाँ पर इसका क्या प्रयोजन है गय का? नहीं नहीं, कुछ प्रयोजन नहीं। ये तो प्रातिपदिक से आते हैं ना। ये स्त्री प्रत्यय, क्या प्रातिपदिक स्त्री प्रत्यय है ना, तो इस गय का क्या प्रयोजन है? ईप है, ये तीन है ना, सामान्य ग्रहणार्थ। यदि गय हटा दे तो क्या बनेगा? ईप बनेगा। तो सामान्य ग्रहण नहीं हो पाएगा ना। और मान लीजिए हम ई छोड़ दें, पै ना बोले तो क्या होगा? वो सामान्य अर्थ का, सामान्य ग्रहण का विघात हो जाएगा, सामान्य ग्रहण भग्न हो जाएगा, टूट जाएगा। तो पकार सामान्य ग्रहण अविघाता, सामान्य ग्रहण को बचाने के लिए सामान्य ग्रहण अविघात के लिए माना जाए। जी ठीक है। सामान्य ग्रहण अविघात के लिए गकार को मानेंगे, पकार को। गकार सामान्य ग्रहण के लिए और पकार सामान्य ग्रहण। हर अनुबंध का कोई ना कोई प्रयोजन। सामान्य ग्रहण क्या होता है? ये गय लगाने से कीट पीस कीट तीनों का ग्रहण हो जाएगा। कहां पर? घी, घी करके घी शब्द से गीप का भी घी ले लेंगे, घीस का भी घी ले लेंगे। ज्ञाप प्रातिपदिका, ज्ञाप प्रातिपदिका सूत्र में घी करके गीप घीस घी ले लेते हैं। और ये गय नहीं लगाएंगे तो भाई ये तो नहीं आएगा, फिर सामान्य ग्रहण भग्न हो जाएगा। और पै यदि नहीं लगाएंगे तो सामान्य ग्रहण ही भग्न हो जाएगा, फिर तो ये विशेष ग्रहण हो जाएगा, यही की लिया जाएगा। यदि पै नहीं लगाएंगे तो एक परिभाषा भी है, एकानुबंध ग्रहण है न त्रयनुबंध कर सकता। एक अनुबंध वाले के ग्रहण में दो अनुबंध वाले का ग्रहण किया। जैसे ई ने ई को ग्रहण किया, मान लीजिए ई ही रखे तो दो अनुबंध वाला थोड़ी लिया जाएगा, ई से नहीं लिया जा सकता।
गीन नहीं लिया जा सकता। परिभाषा एक अनुबंध ग्रहण है, एक अनुबंध वाला है और दो अनुबंध वाला है, तो एक अनुबंध वाले का दो अनुबंध वाले का ग्रहण। कहीं पर एक अनुबंध वाला है तो उसके ग्रहण में दो अनुबंध वाले का, एकानुबंध ग्रहण यदि की रखेंगे ना की, तो फिर गीस और गीन का ग्रहण नहीं होता है। वह हटा दे, की ही रखते। एकानुबंध ग्रहण है ना, द्व्यनुबंध कस्य ग्रहण, दो अनुबंध वाले का ग्रहण न द्व्यनुबंध कस्य ग्रहण। दूसरा भी रूप है, तद अनुबंध ग्रहण है न अतद अनुबंध कस्य ग्रहण है। ऐसा है। तद अनुबंध न अतद न अतद अनुबंध कस्य उस अनुबंध वाले के भिन्न अनुबंध वाले के। उस अनुबंध वाले के ग्रहण में उससे भिन्न अनुबंध वाले का मैंने एज लिखा हुआ है। दोनों एक ही बात कह रहे हैं ना गुरु। हाँ, एक अनुबंध कस्य, एक ही बात है लगभग। एक अनुबंध वाले के ग्रहण में दो अनुबंध वाले का ग्रहण नहीं होता। उस अनुबंध वाले के ग्रहण में उससे भिन्न अनुबंध वाले का ग्रहण नहीं होता। ये सारी चर्चा अनुबंधों को लेकर चल रही है। तीसरे अध्याय में दूसरे पाठ में एज एक खस एक सूत्र है। अट्ठाईस 28 नंबर। एजरी धातु न्यंत है, कर्म उपपद रहते खस प्रत्यय होता है। कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है, कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है। जैसे एजरी धातु है, इसका री का संज्ञा हो जाएगी एज और निच, कर्म उपपद रहते हैं।
अंगम एजयति, अंगानि एजयति, अंगों को जो कपाते, जनान एजयति, एजयति, लोगों को जो कपाते, तो खस सकते हो, एजे खस, 3, 2, 28। और रिलेटिविटी ये का लोग हो गया, यहाँ पर पहले अस इसका अलौकिक विग्रह करेंगे, तो अंग क्या विग्रह होगा बोलो, सस, सस नहीं आएगा, षष्ठी बहुवचन आएगा, क्योंकि कर्तृकर्म कृति, कृत कृत्य के रूप में कर्ता कर्म में सृष्टि जाती है। तो आम एज नीच और खस का है, यहाँ पूरा कृत तद्धित समासास्त्र सुबो धातु प्राप्त हो, इसका लोप हो गया, और इसका निर्मिति सुबो धातु प्राप्त हो, कितना नंबर है ये, 2, 4, 70, 71 जी, 71 आम का लोप हो गया। अब एज अंग एज और डेरिवेटिव, इस नी का लोप हो गया। 6, 4, 53 है, 51 जी 51 51 जी। डेरिवेटिव नी का लोप हो गया, इसलिए का लोप हो गया, और ये मुमागम हित है ना, हित है की संज्ञा होती है, अरुण है हित संज्ञा का, तो अरुण मित मुमागम हो गया, अरुण इसी प्रकार अरुण ऋषभ अजंत विशद मुमागम हो गया, यहाँ पर बाबू उत्तर पद में खिदंत उत्तर पद हो, तो पूर्व पद को मुमागम हो जाता है, तो अंग ये मुंह हो गया यहाँ, खिदंत उत्तर पद है ना, खिद प्रत्यय अंत में है जिसके, ऐसा उत्तर पद, तो खिद प्रत्यय इस एज धातु से किया है, खिदंत पूरा एज अ कहने से, एज अ ये खिदंत है, हस प्रत्यय होने से शित है, तो ये क्या होगा बोलिए, सार्वधातुक सार धातु है, इस सार और कर्ता कारक में तो कर्तृ शप आ जाएगा, यहाँ पर ये शप आ गया, ये और ये शप आ गया, और ये खस के पर रहते शप आ गया,
शप का, अच्छा, तो ये णी का लोप भी नहीं होगा फिर तो। आर धातु पर्यंत लोप होता है ना, तो शप आ जाएगा। और ये खस के स्वयं सार धातु का है, तो अड़ी का लोप नहीं होगा। ये नेर मिट्टी गलत लगा दिया। नेर मिट्टी से ये कहना चाहिए कि लोप नहीं होगा। नेर मिट्टी से नीलोप नहीं होगा, क्योंकि आर धातु परे नहीं है। नेर मिट्टी से, नेर मिट्टी से नीलोप नहीं होगा, क्योंकि आर धातु परे नहीं, तब शप आ गया। और ये नीचे है चार आकार। ये नीचे है और ये शप है। और ये ऋण को गुण हो गया। ए जी ए जे हो गया। एचो ये आया हुआ। और इन दोनों को अतुगुणित कर दो। और नुम का मैं बचा। अब इस तरह से अंग एज है, इसमें मैं में मिल गया, अंग में जया, ऐसा बनेगा। हैं? अंग में जया, ठीक है। क्या अर्थ होता है गुरु जी इसका? अंग में कंपन। क्या कह रहे हो? अंग में जया का अर्थ क्या होता है? अंग में कंपन। अंग को कपाने वाला, कर्ता में प्रत्यय है ना, ये खस कर्तृकृत हो रहा है, तो अंगों को कपाने वाला अंग में है। योग दर्शन में एक आता है ना, एक सूत्र में अंग में जैसे करता है, दुख दूर मनस्य अंग में जय। अंग में जया। दुख दूर मनस्य अंग में जयत। पूरा सूत्र क्या है? दुख दूर मनस्य अंग में जय। ऐसे कुछ अंग में जय हो गया। ऐसे ही जन में जय, जनों को कपाने वाला, शत्रुओं को कपाने वाला, जन में जय। मन को कपाने ये वाला। खित अनुबंध का फैलन हुआ जी। मुबारक। ओम शांति शांति।